एशिया का नाम मैं इसलिए भी कहूँगी कि खुशी होती है कि ठीक है एशिया का है, बट यू नो वी आर ऑलवेज अंडर। जी ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तानी कोई भी बाहर के मुल्क में कोई भी किरदार अदा करता है या किसी भी फील्ड में उसका नाम आता है तो हमें इंटरनली उससे लेना देना कुछ नहीं होता। इंटरनली एक फीलिंग अच्छी आती है कि यार पाकिस्तानी बंदा है, वहाँ फ़ख्र से रहता होगा। तो इसी तरह ही एक बहुत बड़ी वो कौम है और वो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी है। देखिए ग्लोबल रिकग्निशन जब मिलेगी तो लोग आपके साथ और बिज़नेस करना चाहेंगे, आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, आप एज अ पर्सनालिटी भी ग्रो करेंगे। बट पाकिस्तानियों के लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो एक एक रुपया बचाते हैं। हमारा मसला है थोड़ा सा ये। तो बस आई थिंक ऑब्वियसली ग्लोबल रिकग्निशन इज़्ज़त की बात है। इज़्ज़त जो जिसने कमा ली वो तो वैसे ही अमीर हो गया। जैसे आप सब जानते हैं दुनिया के पहले नंबर पे अमीर तरीन आदमी का नाम क्या है? एलन मस्क, जो अमेरिका का रहने वाला है, जिसने रिसेंट पीछे ट्विटर का अकाउंट भी ख़रीदा। इतना अमीर है ईमानदारी कि वो तो पाकिस्तान भी ख़रीद सकता है, इतना अमीर है वो बंदा। और अगर देखा जाए दुनिया के दूसरे नंबर अमीर तरीन आदमी के नाम में दूसरे नंबर पे आने वाला बंदा कौन है, मैं लोगों से पूछूंगा। अगर मैं बता देता हूँ आपको, इंडिया का रहने वाला है, एशिया का है, गौतम अडानी, जिसने अपने मुल्क का नाम इतना रोशन कर दिया है। अब दूसरे नंबर पे आके उसने इतनी मेहनत की है और इतना पैसा उसके पास है कि क्या पता वो भी पाकिस्तान ख़रीद ले। चले चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं हमारे पाकिस्तान लोग क्यों नहीं इससे नंबरिंग पे आते। हमारे पाकिस्तान लोगों के पास भी इतना पैसा है, बाहर के मुल्क जो ले जाते हैं अपने मुल्क में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, अपने मुल्क पे क्यों नहीं लगाते। चले चलते हैं पाकिस्तान अवाम से पूछते हैं। सर मेरा ना आज का क्वेश्चन ये, आपको पता है कि दुनिया के पहले नंबर अमीर तरीन आदमी का नाम क्या है? एलन करके कोई है? हाँ जी। नहीं वो तो नहीं पता। आपको? नहीं वो मुझे भी नहीं पता। मस्क, इलॉन मस्क आई थिंक अमेरिका का है। एलन मस्क है। जो दुनिया का दूसरे नंबर पे अमीर तरीन आदमी, उसका नाम का आपको पता है? वो कोई हिंदू है, इंडियन है। इंडिया का है। इंडिया का है। गौतम अडानी। गौतम अडानी। मेरा ख्याल है एशिया के हैं और वो उनका नाम है गौतम अडानी। एशिया के तो है, वो किस मुल्क के है? मेरा ख्याल है इंडिया के हैं। इंडिया के। वो इंडियन है, अडानी है, गौतम अडानी, और उनका बड़ा मजबूत कारोबार है और अभी रिसेंटली वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी बने और ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है। और वो एशियन है, उन्होंने मेहनत की है, उनकी फैमिली ने कारोबार को वसअत दी है और एक मेहनत से बंदा जो है ऊपर आता है। ये हमारे लिए भी इससे जो है वो लेना चाहिए, हम बूस्ट लेना चाहिए। किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहा है एज एशियन। तो इंडिया दूसरे नंबर पे आया उस दुनिया में, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं किसी नंबर में आते? क्यों नहीं पाकिस्तान अपने असासे शो करवा के, अपने पैसा शो करवा के क्यों नहीं किसी नंबर पे आते? क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए कुछ करते? पहली बात ये है कि यहाँ पे जो टैक्स लॉज हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, वो किसी को भी इजाज़त नहीं देते कि वो अपने ओरिजिनल एसेट्स जो हैं उसको डिक्लेयर करे। उस ओरिजिनल एसेट्स के डिक्लेरेशन को रोकने के लिए फिर वो क्या करते हैं कि बाहर के मुल्कों में अपने पैसे को क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वहाँ पे पार्क कर देते हैं। और इसी तरह से बाहर जो है उनकी दौलत जो है उसके अंबार लगते रहते हैं, माउंटेन्स बनते रहते हैं, और वो दौलत जो है वो किसी ऑफिशियल डाटे में नहीं आती। नहीं वो वहाँ के लोग ज़्यादा हार्डवर्क हैं और उन दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं जो इंडिया के लोग हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है बाकी वर्ल्ड से। हम लोग अपनी अंदरूनी सियासत में ज़्यादा इस कदर हो जाते हैं ना कि हमें बाहर का नहीं पता चलता, कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम देखें हम बाहर क्या हो रहा है, दुनिया कितनी आगे जा रही है। तो उनके लिए ज़ाहिर है कुछ उनकी अपनी हार्डवर्क ऑफ कोर्स होगी, कुछ कंट्री का कंट्रीब्यूशन होगा, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दिया, उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट था, उनकी जो भी बिज़नेस था या कुछ ऐसा है उनके लिए, तो इस वजह से उन्होंने किया। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो ये कि इंडिया की इकॉनमी डे बाय डे बहुत स्ट्रांग हो रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन जा रही है। सबसे बड़ी इसमें फॉल्ट हमारे अपने जो लीडर्स हैं उनकी है। दे आर नॉट फेयर, they are not sincere, and they just want to collect money and they want to go back somewhere else. They don't want to show their assets and that's why this is the main problem. इंडिया में क्या है कि वहाँ पे लोगों के एक तो चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे मीडिया बहुत फ्री है, इंसाफ होता है, यहाँ पे जो नहीं होता।
और इसकी वजह से उनकी इकॉनमी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रही है और वो इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज़ में कम्पीट करते हैं। पहले वो अपने नैब से केसेस तो हटवा लें क्योंकि वो हराम कमाते हैं, करप्शन है। वो अपने एसेट्स डिक्लेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्होंने लीगली कमाई नहीं हुई, सीधी सी बात है। वरना मेरे ओपिनियन में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी होना चाहिए जितना इनके पास हराम का पैसा है। टू बी ऑनेस्ट, आई मीन रोते रहते हैं महंगाई है, हर इंसान फॉर्चूनर निकलवा रहा है करोड़ों की। तो ये तो फिर वही बात है, हलाल और हराम की बात है। वो लीगली करते हैं सारे काम और हम लोग छुपा कर अंदर खाते लोगों का हक मार के करते हैं। लेकिन ठीक है, मुझे दुख नहीं हुआ कि वो दुनिया में दूसरे नंबर पे चला गया, लेकिन एक बात मैं उनकी अच्छी देखता हूँ, वो चाहे अंबानी की बात हो, मित्तल की बात हो या बात हो अडानी की हो, वो अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और हमारे लोग भी करते हैं, मलिक रियाज भी करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू मतलब वो बिलियनर्स और पाकिस्तान के बिलियनर्स, तो इनमें एक मोटी एग्जांपल ये है कि ये ज़्यादातर करप्ट अनासर को प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट्स को हैंडल करते हैं, अपना असर और रसूख जो है वो हुकूमतों में वो जो है वो नुमाया दिखाते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया में भी तो है ना, इंडिया में भी तो यही सारा कानून है, ठीक है। वो सारे अपने असासे, अपने टैक्स, हर चीज़ शो करवा के दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे चला गया है। हमारा पाकिस्तान कानून इतना पीछे क्यों आ रहा है और हमारा कानून क्यों नहीं इस चीज़ को स्टेप लेता कि हर बंदे का, पाकिस्तानी जो अमीर तरीन बंदे हैं उनके असासे शो करवाएं और अपने भी किसी लेवल पे लेके आए। एक लफ्ज़ है छोटा सा अंग्रेज़ी का जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि आपने जितनी भी दौलत कमाई है उसका हिसाब दें। क्या आप बियॉन्ड मीन्स आपकी लाइफस्टाइल है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स है? क्या आपकी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपया है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो 10 लाख रुपया महाना वाला है? चूँकि ये चीज़ें जो हैं उनकी कोई पकड़ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कानून होने के बावजूद, इस वजह से ये सारे जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट होते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो आउट क्लास है, हर तरह से हर काम में हम हर एक से आगे हैं। तो गौतम अडानी ने जो इतने दुनिया के दूसरे नंबर पे हैं, अपना नाम उनका जो गौतम अडानी, उसके आगे जो ब्रैकेट लगा के फ्रॉम इंडिया, इसकी खुशी उसको है कि उसके पूरे मुल्क को है? नहीं, फोर्स पूरे मुल्क की होगी। एक इंसान जो आगे जाता है उसके पीछे जो उसका कंट्री जिसे वो बिलोंग करता है उसको भी खुशी होती है और मुल्क को भी होती है कि उनका, जैसे कि आपको पता है गौतम अडानी एशिया का, पूरी एशिया का उन्होंने नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आए हैं। तो आपको कितनी खुशी है कि उन्होंने एशिया में हमारा नाम रोशन किया? मतलब कि इंडिया का नाम तो, हालांकि वो इंडिया के रहने वाले हैं, बट एशिया का उन्होंने नाम रोशन किया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एशिया का नाम मैं इसलिए भी कहूँगी कि खुशी होती है कि ठीक है एशिया का है, बट यू नो वी आर ऑलवेज अंडर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर विद इंडिया। तो उनके कंपटीशन में हमारा इवन मैच भी हो तो दैट्स ऑलमोस्ट अ वॉर। तो हमें उनकी प्रोग्रेस ठीक है, हमें उनसे सीखना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी फेयर और हमें उनके हेल्दी कंपटीशन को फॉलो करना चाहिए। उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके कंपटीशन को, उनकी इकॉनमी की स्ट्रेंथ को, उनके लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको, कि वो किस तरह से अपने अवाम के लिए सिंसियर करते हैं। और यहाँ पे हम डिटीरियोरेट हो रहे हैं डे बाय डे। गौतम अडानी ने जो अपने सारे असासे शो करवाया, ईच एंड एवरीथिंग, उसने अपने टैक्सेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग करवाया, उनको किस चीज़ का फ़ायदा हुआ है? देखिए, ग्लोबल रिकग्निशन जब मिलेगी तो लोग आपके साथ और बिज़नेस करना चाहेंगे, आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, आप एज अ पर्सनालिटी भी ग्रो करेंगे। बट पाकिस्तानियों के लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो 1-1 रुपया बचाते हैं। हमारा मसला है थोड़ा सा ये। तो बस आई थिंक ऑब्वियसली ग्लोबल रिकग्निशन इज़्ज़त की बात है। इज़्ज़त जो जिसने कमा ली वो तो वैसे ही अमीर हो गया। जैसे कि देखा जाए पहले नाम होता था इंडिया में मुकेश अंबानी, उनका इतना नाम था, मतलब उनका उभरता नाम पूरे मुल्क को उन्होंने स्ट्रॉन्ग भी किया और अपने मुल्क को स्पोर्ट्स भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर ईच एंड एवरीथिंग में। तो आपको लगता है आप जो गौतम अडानी हैं वो दुनिया के दूसरे नंबर पे हैं, इंडिया के लिए कितनी खुशी होगी इस बारे में? जी ऑब्वियसली, जिस तरह पाकिस्तानी कोई भी बाहर के मुल्क में कोई भी किरदार अदा करता है या किसी भी फील्ड में उसका नाम आता है तो हमें इंटरनली उससे लेना देना कुछ नहीं होता। इंटरनली एक फ़ीलिंग अच्छी आती है कि यार पाकिस्तानी बंदा है, वहाँ फ़ख्र से रहता होगा। तो इसी तरह ही एक बहुत बड़ी वो कौम है
और वो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी है। इंडिया की इस वक्त पॉपुलेशन जो है 1 अरब 40 करोड़ है और पाकिस्तान की 25 है, तो वो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा है और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया को इस टाइम कितनी खुशी हो रही होगी कि उनका मुल्क का रहने वाला बंदा दूसरे नंबर पे आया, तो गौतम अडानी को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? उनके लिए यही होगा कि अपने कंट्री के लिए जो बाकी लोग हैं उनकी हेल्प करें, कि वो भी सिर्फ ये हेल्प नहीं कि आप उनकी मतलब बस हेल्प कर दें कि हमने उनको इतना दे मनी हेल्प हो जाए, नहीं, उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि वो भी आ सकें, आगे आ सकें। मैं कांग्रेट्स बोलूँगी और कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा सोचे और हम उसका बिल्कुल नेबर कंट्री हैं और आउटसाइड द पाकिस्तान वी आर ऑलमोस्ट अ फैमिली एंड आई विश पाकिस्तान में भी फेयरनेस हो और पाकिस्तान में भी लोग स्ट्रॉन्ग हो, अवाम स्ट्रॉन्ग हो और जो है इंसाफ का हो बोलबाला, और हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत फेयर हो, मेरिट हो, इंटरनेशनल एजुकेशन हो, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हों और जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, इंस्टेड ऑफ हमारे जैसे अभी सारी पॉलिटिक्स है वो एक पॉलिटिशियंस के ही बीच में है कि हम किसको फेवर कर रहे हैं। इट्स नथिंग अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ पब्लिक एंड बिजली, पानी, बिल्स, एवरीथिंग इज़ जस्ट इट्स फायर्ड अप। हमें इंडियन से नहीं, हमें पूरी दुनिया से सीखना चाहिए। हमें श्रीलंका से सीखना चाहिए कि जब उसने देखा कि उनके हुक्मरान कितना ख़राब कर रहे थे मुल्क को, तो दे स्टूड अप फॉर देयर कंट्री। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें पूरी दुनिया से सीखना चाहिए। पाकिस्तान का नाम जिस तरह हमारे इतने ज़्यादा अभी भी रिसेंटली स्पोर्ट्स में हमने बड़ा नाम बनाया है, तो हमें इसके अलावा तरक्की करनी चाहिए। अपने जो हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमें पाकिस्तान को जब तक हम खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने मुल्क में, हमारा मुल्क ग्रो